आज का टॉपिक है वेदरिंग डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन। वेदरिंग होता क्या है? अर्थ सरफेस पे जो चट्टानें और जो खनिज पाए जाते हैं उन खनिजों और उन चट्टानों का ब्रेक डाउन हो जाना, डिसोल्व हो जाना और अपनी ही जगह पर अपक्षित हो जाना। अपक्षित का मतलब है चट्टान उसी जगह पर अगर कई टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, उस प्रक्रिया को ही हम वेदरिंग और अपक्षय कहते हैं। अपक्षय के जो कारण है, वेदरिंग का जो कारण है वो पानी, हवा और जो जीव जंतु है उनके केमिकल और फिजिकल इंटरेक्शन के कारण वेदरिंग प्रोसेस होती है और इसमें दोनों प्रोसेस साथ साथ में चलती है। अगर हम फिजिकल वेदरिंग की बात करें तो इसमें जो चट्टान में जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं होता। बिना चेंज जब चट्टान ब्रेक डाउन हो जाती है और कई हिस्सों में कई टुकड़ों में वो टूट जाती है तो उसे हम फिजिकल वेदरिंग कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, वहाँ टेम्परेचर चेंज होने की वजह से चट्टानों में क्रैक्स आ जाते हैं और चट्टान कई हिस्सों में टूट जाती है। अगर हम मरुस्थल की बात करें, वहाँ दिन के समय तापमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से चट्टान का एक्सपेंड हो जाता है, चट्टान में विस्तार आता है और रात के समय टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो चट्टानें हैं वो सिकुड़ जाती है और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आता है चट्टान में क्रैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं और चट्टान है वो कई हिस्सों में टूटनी शुरू हो जाती है। केमिकल वेदरिंग में केमिकल जो चेंज होता है चट्टान में और चट्टान है वो कई हिस्सों में ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। जो वेदरिंग प्रोसेस है उसमें हम मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन प्रोसेस दोनों बराबर चलती है और ये जो प्रोसेस है वो इनसाइड और ऑन साइड प्रोसेस है। मैकेनिकल जो प्रोसेस है उसमें जो चट्टानें हैं वो टूटती है जो मैकेनिकल एजेंसी द्वारा। यहाँ मैकेनिकल एजेंसी हो जाएगी, जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, उसके द्वारा चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाना डिसइंटीग्रेशन कहलाता है। डिकम्पोजिशन में केमिकल एक्शन द्वारा चट्टानों का ब्रेक डाउन होना हमारा डिकम्पोजिशन प्रोसेस में शामिल किया जाता है। यहाँ दो डेफिनेशन दी गए हिंस ने वेदरिंग को डिफाइन किया है। वेदरिंग रेफर्स टू मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन विच डिस्ट्रॉय द कोहेरेंस ऑफ द रॉक। यहाँ थॉर्नबरी ने भी एक डेफिनेशन दी है, वेदरिंग में बी डिफाइन एज द डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक इन प्लेस। अगर हम वेदरिंग के टाइप की बात करें तो वेदरिंग 3 टाइप की होती है। पहली है फिजिकल, जिसे हम मैकेनिकल वेदरिंग कह देते हैं, दूसरा है केमिकल वेदरिंग और तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में और मैकेनिकल वेदरिंग, इस प्रोसेस में जो चट्टानें हैं वो विदाउट केमिकल चेंज के डिसइंटीग्रेट हो जाती है, कई हिस्सों में टूट जाती है। यहाँ जो फिजिकल वेदरिंग है उसका एक टाइप बता रखा है, थर्मल एक्सपेंसन और या इंसोलेशन वेदरिंग जिसे हम कह देते हैं। ये जो मोस्टली है वो डेजर्ट रीजन में होता है, अगर जहाँ पर संसार के जितने भी मरुस्थल एरिया है वहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने की वजह से वहाँ मैकेनिकल वेदरिंग होती है। अगर हम बात करें हर जो रॉक्स है उसमें जो बहुत से मिनरल पाए जाते हैं और हर मिनरल के अपने एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जो दिन की ऊष्मा को अवशोषण या संचालन का जो टर्म होती है वो अलग अलग होती है। अगर हम बात करें जो चट्टानें उनमें जो मिनरल पाए जाते हैं वो यूनिक प्रॉपर्टी के होते हैं और जो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग विस्तार करते हैं और अलग अलग वो विस्तार और संकुचन जो होता है चट्टानों में वो अलग अलग होता है। और अगर हम सरफेस और इंटीरियर पार्ट की बात करें, जो सरफेस वाला हिस्सा है वो ज़्यादा एक्सपेंड करता है इंटीरियर पार्ट के कंपेयर में, तो उससे क्या होता है जो चट्टानों में अलग अलग जगह पर अलग अलग स्ट्रेस होने की वजह से जो चट्टान है वो कई हिस्सों में टूट जाती है।
अगर हम बात करें जो मिनरल है उनके कलर में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है, और अलग अलग कलर है वो हीट में अलग अलग विस्तार और संकोचन उनकी रहती है। जैसे डार्क कलर है वो ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित करते हैं, उनमें एक प्रॉपर्टी होती है, और लाइट कलर है वो ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। ऊष्मा जितनी ज़्यादा अवशोषित होगी जो चट्टान है वो उतनी ही ज़्यादा एक्सपेंड होगी, उतनी ही ज़्यादा विस्तार होगा। और उसी के वजह से जो चट्टान है वो कई हिस्सों में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और इसी को ही हम इंसुलेशन वेदरिंग के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर एक्सप्लोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो रॉक है वो लेयर में ब्रेक डाउन होती है। इसमें चट्टान की जो लेयर बाय लेयर हटती जाती है, क्योंकि जो हमारा जो सरफेस का हिस्सा है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, इंटीरियर पार्ट उस समय इतना गर्म नहीं होता। तो इंटीरियर पार्ट और जो सरफेस का जो पार्ट है उसमें टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से जो प्याज के छिलकों की तरह लेयर बाय लेयर चट्टान की हटती जाती है। ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन में जो चट्टानें हैं वो बड़े बड़े ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, और ये उन एरिया में होता है जहाँ पर दिन और रात के टेम्परेचर में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का डेली जो गैप रहता है दिन और रात के टेम्परेचर में, उन एरिया में हमें ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। ऐसे एरिया में हमें वेजिटेशन कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से चट्टानें हैं वो कवर नहीं रहती, और जो है वेजिटेशन है वो चट्टानों को पकड़े रखती है, होल्ड रखती है। लेकिन जिन एरिया में वेजिटेशन कवर बहुत कम होता है वहाँ पर ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन हमें देखने को मिलता है। इसमें जो रॉक है वो रेक्टेंगल जो शेप है उसमें बड़े बड़े टुकड़ों में हमें सेपरेट होते दिखते हैं। फिर आता है जो टेम्परेचर जो चेंज होता है उसकी वजह से ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर जो चट्टान है उसमें जो मिनरल पाए जाते हैं वो अलग अलग शेड के होते हैं, और अलग अलग शेड है वो हीट को अवशोषित अलग अलग तरीके से करती है। जैसे जो डार्क कलर है वो ज़्यादा हीट को अवशोषित करेंगे, और जो हल्के कलर है वो कम हीट को अवशोषित करेंगे, जिसकी वजह से अलग अलग भाग है अलग अलग ऊष्मा को ग्रहण करता है, जिससे जो टुकड़े जो है कई अलग अलग टुकड़ों में चट्टान क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। इसी प्रोसेस को ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। फिर आता है शैटरिंग। अगर हम बात करें जिन एरिया में बारिश होती है, ठीक है, और टेम्परेचर होता है उस एरिया में जो चट्टानें हैं वो एंगुलर जो है नुकीले इस तरह के हमें पत्थरों में डिवाइड हो जाते हैं, जिनके जो कॉर्नर है जो किनारे हैं वो बहुत शार्प होते हैं। और ये ऐसे जो पत्थर है जो नुकीले पत्थर है वो हमें माउंटेन की फुट में जो गिरिपद होता है, जो तली वाला जो हिस्सा होता है उसकी स्लोप में हमें दिखते हैं, और इसी प्रकार के जो रॉक पार्टिकल होता है उनको हम स्क्री के नाम से भी जानते हैं। फिजिकल वेदरिंग और हम मैकेनिकल जो वेदरिंग की बात कर रहे हैं उसमें एक प्रोसेस और है फ्रीजिंग। अगर हम फ्रीजिंग की बात करें तो ये उन एरिया में होता है जहाँ दिन और रात के टेम्परेचर में यानी मोस्टली जो ऐसे एरिया जहाँ पर रात का जो टेम्परेचर है वहाँ 0 डिग्री पहुँच जाए, और दिन के टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर रहे, तो दिन के समय पानी है वो पिघल जाता है, और रात के समय है वो पानी है जम जाता है। जब पानी जमता है तो उसके वॉल्यूम में 10 डिग्री का गैप आता है, 10% का गैप आता है, और उस 10% के गैप में जो चट्टानों के बीच में जो जॉइंट है वो जॉइंट बढ़ जाता है। अगले दिन सेम प्रोसेस होती है, वो जॉइंट बढ़ा हुआ होता है, जो दरार बढ़ी होती है उसमें और ज़्यादा पानी आता है, और रात के समय जो पानी है वो जम जाता है। जमने पर उसका 10% वॉल्यूम बढ़ जाता है। जैसे 10% वॉल्यूम बढ़ेगा और उसका जो दरार है वो दरार का साइज़ है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस डेली चलती रहती है, जिससे वो चट्टान है एक समय के बाद वो कई ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाती है।
जैसे यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, जैसे जो पहली चट्टान है, इस यहाँ पर गैप में पानी इकट्ठा हो गया। रात के समय टेम्परेचर 0 डिग्री होने की वजह से जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट हो गया, जम गई है, और जिसकी वजह से इसके वॉल्यूम में 10% की बढ़ोतरी होती है। धीरे धीरे प्रोसेस डेली रहती है और जिससे चट्टान है वो कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक एग्जांपल यही है, जो ये चट्टान है उसके बीच में कोई जॉइंट है और जॉइंट में पानी है। रात के समय वो पानी है वो फ्रिज हो गया है और उसके वॉल्यूम बढ़ने से जो गैप है वो बढ़ गया है, और अगले दिन फिर उसमें पानी है वो पिघल जाता है और पानी ज़्यादा मात्रा में उसके गैप में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। रात के समय पानी जम जाएगा तो आइस में कन्वर्ट होने पर उसको 10% वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है। तो एक समय ऐसा आता है प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस प्रेशर को कम करने के लिए जो चट्टान है वो कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। फिजिकल वेदरिंग में एक टाइप है प्रेशर अनलोडिंग या प्रेशर रिलीज जॉइंटिंग। इसमें जो चट्टान के ऊपर है, जो चट्टान के ऊपर जो लेयर है वो अगर रिमूव हो जाए या हट जाए तो चट्टान के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और जैसे ही वो प्रेशर कम होता है चट्टान है वो कई हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। अगला वेदरिंग का जो टाइप है वो है केमिकल वेदरिंग। इसमें केमिकल डिकम्पोजिशन होता है किसी भी चट्टान का, और इसमें जो चट्टान के जो कंपोजिशन है उसमें चेंज आ जाता है, और इसी केमिकल रिएक्शन से जो वेदरिंग होती है उसे हम केमिकल वेदरिंग कहते हैं। इसमें हमने कुछ प्रोसेस शामिल किए, जैसे डिसॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है, डिसोल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जैसे प्रोसेस इसमें शामिल की जाती है। पहली जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन या कार्बोनेशन। ये उन एरिया में होता है जहाँ पर रेन एसिडिक है और एटमॉस्फेयर से CO2 पानी में घुल जाता है, और एक जो पानी में घुलने की वजह से जो चट्टानें हैं वो टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि इसका जो pH है वो जो है 5.6, अनपोल्यूटेड एनवायरनमेंट का जो रेनफॉल का pH है वो 5.6 होता है, और एसिडिक रेन में जब सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड या CO2 जब मिक्स हो जाती है, तो जब जो एयर के जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जब पानी में घुल जाते हैं तो इसकी जो pH वैल्यू है वो 4.5 से 3.0 यानी इससे भी कम हो जाती है, और जो वोल्केनिक इरप्शन होता है उससे CO2 निकलती है, और जिसकी वजह से ये जो पानी है वो वेदरिंग प्रोसेस को बढ़ाने में बहुत मददगार होता है, और इस प्रकार जो भी वेदरिंग होती है उसे हम डिसोल्यूशन या कार्बोनेशन कहते हैं। अगली जो प्रोसेस है वो हाइड्रेशन है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ जो चट्टानें हैं उसमें बहुत से जो मिनरल पाए जाते हैं, और ये मिनरल है वो पानी के साथ अलग अलग रिएक्शन करते हैं। कुछ मिनरल पानी के साथ विस्तार करते हैं, फैल जाते हैं, और जैसे वो उनमें विस्तार होता है उसमें स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस से वो चट्टान है वो कई टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है, डिसइंटीग्रेट हो जाती है। इस प्रकार की जो वेदरिंग है उसे हम हाइड्रेशन कहते हैं। अगली जो वेदरिंग है उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर हम बात करें मोस्टली जो आयरन जो चट्टानें जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आयरन जब हवा और मॉइस्चर के साथ संपर्क में आता है तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। जैसे ही चट्टान में जंग लगता है वैसे ही वो कई हिस्सों में डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टुकड़ों में डिवाइड हो जाती है। इस तरह की जो प्रोसेस है उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। रिडक्शन में हम जो प्रोसेस होती है उसमें हम जो मिनरल होते हैं उनमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है वो हम रिमूव कर देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। और केमिकल जो वेदरिंग की एक टाइप रिडक्शन भी है। थर्ड जो टाइप है उसे हम बायोलॉजिकल वेदरिंग कहते हैं, और अगर हम बात करें पेड़ पौधे और जो जीव जंतु है या
डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया हैं वो अगर वेदरिंग कर रहे हैं, चट्टानों को तोड़ रहे हैं, तो हम उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग में हम उसे शामिल करते हैं। बहुत से एनिमल है जो चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं। पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ें हैं वो चट्टानों को कई हिस्सों में विभाजित कर देती है। जैसे यहाँ पर जो है एक पेड़ दिखा रखा है, जो पेड़ है उसकी जड़ें हैं वो चट्टानों को कई हिस्सों में विभाजित कर रही है। इस तरह की जो वेदरिंग है वो हमारी क्या कहलाएगी? बायोलॉजिकल वेदरिंग कहलाएगी, जैविक अपक्षय। जो जीव जंतु है वो भी चट्टानों को तोड़ने का काम करते हैं, भूमि को खोदने का काम करते हैं और बिल बनाते हैं। तो ऐसे जो जीव जंतु है वो भी बायोलॉजिकल वेदरिंग में मदद करते हैं।